तो जब फंक्शन की बात आती है, फंक्शन में लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स डिक्लेयर विद इन ए जावास्क्रिप्ट फंक्शन बिकम लोकल टू द फंक्शन। जब किसी फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो वेरिएबल उस फंक्शन के लोकल बन जाते हैं, यानी उस फंक्शन से बाहर वो काम नहीं करेंगे। देखो इस एग्जांपल को समझो, क्या लिख रहे हैं। लोकल वेरिएबल कैन ओनली बी एक्सेस फ्रॉम विद इन द फंक्शन। केवल अगर फंक्शन के अंदर उसको डिक्लेयर कर रहे हैं तो केवल वहीं पे वो कॉल होंगे, उसके बाहर नहीं होंगे। जैसे कोड हियर कैन नॉट यूज कार नेम। कार नेम के नाम का हमने वेरिएबल लिया तो इस फंक्शन से ऊपर कहीं पे भी हम ये यूज नहीं कर सकते। इस फंक्शन के जो कर्ली ब्रेसेस के पहले कहीं पे भी और बाद में कहीं पे भी इसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इस लाइन में यूज कर सकते हैं। तो कार नेम का जो हमने फंक्शन बनाया है वो ना तो इससे बाहर ऊपर यूज होगा ना बाद में यूज होगा। ठीक है, तो ये इस फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल बन गया। सिंस लोकल वेरिएबल आर ओनली रिकॉग्नाइज्ड इनसाइड देयर फंक्शन, वैल्यूज विद द सेम नेम कैन बी इन डिफरेंट फंक्शन। क्या होता है कि जैसे मान लो इसमें हमने एक वेरिएबल का नाम लिया कार नेम, दूसरे फंक्शन में भी यही हम ले सकते हैं, उसको अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि एक फंक्शन में अगर हमने ये वाला नाम वेरिएबल ले लिया तो दूसरे फंक्शन में भी यही नाम का वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब फंक्शन के अपने अपने लोकल वेरिएबल होते हैं जो बाहर काम नहीं करेंगे। तो दूसरे फंक्शन में ये वाला वेरिएबल जो है ना डिक्लेयर कर सकते हैं। इससे पहले जब हम वेरिएबल की बात सीख रहे थे तो लेट नाम से दूसरा वेरिएबल इसी तरह का डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे फंक्शन में कर सकते हैं, है ना। लोकल वेरिएबल आर क्रिएटेड व्हेन अ फंक्शन स्टार्ट। लोकल वेरिएबल कब क्रिएट होते हैं? जब फंक्शन स्टार्ट होता है। एंड डिलीटेड व्हेन द फंक्शन इज कंप्लीटेड। तो क्रिएट करना और डिलीट होना का मतलब है कि जब ये प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर चलेगा तो ये वाला जो वेरिएबल है ऑटोमेटिकली रैम जो मेमोरी होती है आपके कंप्यूटर की उसमें ये इनिशिएट हो जाता है, यानी क्रिएट हो जाता है। और जैसे ही उस फंक्शन का काम खत्म होगा ये वेरिएबल खत्म हो जाएगा। तो ये वेरिएबल कब इसकी लाइफ चालू होएगी और कब खत्म हो जाएगी? जैसे उस फंक्शन को मैंने कॉल कराया तो उस फंक्शन में ये वेरिएबल उस समय तो क्रिएट हो गया और बाद में ये डेड हो गया। तो ये हर बार क्रिएट होता है, हर बार डेड होता है। जितनी बार आप फंक्शन को कॉल कराओगे उतनी ही बार उस फंक्शन के अंदर जितने वेरिएबल हमने डिफाइन किए हैं, क्रिएट किए हैं, वो हर बार क्रिएट होंगे, हर बार डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली मेमोरी से। तो वो केवल क्रिएट होते हैं एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए। जैसे वो टास्क खत्म हुई वो मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि लोकल वेरिएबल जो होते हैं वो क्रिएट कब होते हैं? जब फंक्शन स्टार्ट होता है। डिलीट कब होते हैं? जब फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए इस लाइन में आएगा तो फंक्शन क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ये कर्ली ब्रेसेस से बाहर जाएगा, ये रिटर्न हो जाएगा, तो वो डिलीट हो जाएगा। सिंपल।